Hello dear students, Assalamu alaikum. I am your maths teacher. So today we'll study from countdown 4. So countdown 4 को हम CD4 भी आप कह सकते हैं, CD4 आइंदा से हम ये टर्म इस्तेमाल किया करेंगे. So we'll study from page number 15 and page number 15 is about multiplication and division. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हैं, एक उसमें से मल्टीप्लिकेंड होता है, एक मल्टीप्लायर होता है, और उनका दोनों का जो आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं. तो इसी तरह से डिवीजन में भी मैंने आपको बताया था कि जब आप डिवाइड करते हैं नंबर्स को तो उसमें से नंबर एक डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, जो आंसर आता है उसको कोशेंट कहते हैं, और जो बाकी बच जाता है नंबर, कोई भी चीज़ पीछे बच जाती है लेफ़्ट, उसको आप कहते हैं, लेफ़्ट नंबर को आप कहते हैं रिमाइंडर. सो ये चीज़ें आपने याद रखनी है. सो क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे पेज 15 के ऊपर. सो दिस इज़ अबाउट टू मल्टीप्लाई. ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है. 1 2 3 4 5 नंबर्स दिए गए हैं, इसको आप मल्टीप्लिकेंट कहेंगे, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसको आप मल्टीप्लाई कहेंगे, मल्टीप्लायर. ठीक है, तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व किया है इसमें इसको. ठीक है, आप देख सकते हैं पहले 9 को हमने बारी बारी इस सारे नंबरों से बारी बारी हमने सॉल्व किया है, और जो ये कैरी आते थे ऊपर वो मैंने लिखे हैं ऊपर कैरी पे. तो फिर इसको 7 को हमने किया है, तो लेकिन 7 को करने से पहले 7 से पीछे जो आपकी यूनिट प्लेस है उसको हम 0 लिखा है हमने. ठीक है, और 7 के साथ फिर हम बारी बारी आपको ये लाइन 7 की है. तो फिर इसी तरह से 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है ये सारे ऊपर वाले नंबर्स को. तो 2 को करने से पहले हमने ये यूनिट और टेंस प्लेस पे 0 जो है वो ऐड किए हैं. तो फिर उनको हम ऐड कर देते हैं, तो जो आपका आंसर है. तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस तरह से समझ आ जाएगी. तो इसके बाकी पार्ट्स जो हैं वो 3 8 5 4, उसको भी आपने मल्टीप्लाई करके खुद देखना है. ये भी अगर आपको नहीं पता चलेगा तो यू कैन आस्क मी, आई विल डू इट फॉर यू. मैंने एक पार्ट आपके लिए किया है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अबाउट राइट दिस वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. वर्टिकली मतलब ये जो नंबर हैं ये हॉरिजॉन्टली लिखे हुए हैं. तो इस तरह आप जब लिख देंगे ना, क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में जिस तरह लिखे हैं, तो वो आपका ये वर्टिकल होता है, ऊपर से नीचे की तरफ जब आप कॉलम्स में लिखते हैं. ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, तो इनको आपने वर्टिकल में लिख के मल्टीप्लाई करना है. इस तरह से ये देख लें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट मैंने आपके लिए किया है. तो ये वर्टिकल जो है वो उसको लिख के हमने बारी बार जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, ये आप कैरी ऊपर दे सकते हैं, जो नंबर्स कैरी के लिए आते हैं वो हम ऊपर लिख देते हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 5 ये है. इसके 3 पार्ट्स हैं, तो वो बाकी पार्ट्स आपने खुद प्रैक्टिस करनी है. जब आपको ए पार्ट आ जाएगा तो फिर आप दूसरे पार्ट्स भी कर लेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड द प्रोडक्ट. ठीक है, इसमें दिया हुआ है मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लाई. बिल्कुल वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ ये है कि ये मल्टीप्लिकेंड है और ये आपका मल्टीप्लायर है. तो ये इसको आपने ऊपर रख लेना है और ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैंने आपको लिखा है. 5 8 2 9 मल्टीप्लिकेंड है, 4 3 1 जो मल्टीप्लायर है. तो इन दोनों को ऊपर रखा और नीचे रख के मल्टीप्लाई कर दिया हमने सिंपल. ये आप उसका आंसर देख सकते हैं. सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम, और जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप पूछ सकते हैं. इस तरह से बी पार्ट भी आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. मल्टीप्लिकेंड और मल्टीप्लायर दिया गया. ओके, ये 3 क्वेश्चन जो थे 4 5 6 ये मल्टीप्लाई से रिलेटेड थे. और अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, वो डिवीजन से रिलेटेड है. डिवाइड द फॉलोइंग. तो ये सिंपल 28 आपका डिवाइज़र है, और जो डिवीजन के साइन के अंदर लिखा है उसको आप डिविडेंड कहते हैं. ये मैंने डिवाइड किया हुआ आपके लिए. 28 को डिवाइज़र है आपका, ये 4042 आपका डिविडेंड है. अच्छा, एक बात, जब आपने डिवीजन शुरू करनी है तो ये रफ़ कॉलम जो है लाजमी आपने ड्रॉ कर लेना है. रफ़ वर्क के लिए कॉलम लाजमी ड्रॉ कर लें, ताकि आपको किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, आपको बड़ा नंबर है नहीं ज़ुबानी याद, तो फिर आप उसको कर सकते हैं रफ़ कॉलम में मल्टीप्लाई. तो जिस तरह मैंने ये 28 को 4 से किया है तो 112 आता है, तो ये हमने लिख दिया है. ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर है ये, और ये डिविडेंड है.
क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 का आप एक पार्ट और मैंने आपके लिए किया है, ये डी पार्ट मैंने सॉल्व किया आपके लिए, ठीक है। सो डी पार्ट इज़ 8 जो है वो डिवाइज़र आपका, 1002 वो डिविडेंड है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ये रिमाइंडर रह गया है, ये डिवाइज़र आ गया क्वोशंट, और ये इस तरह से मैंने रफ़ कॉलम आपके लिए ड्रॉ किया था। रफ़ कॉलम में लाजमी आपने करना है, 18 5 90, 18 6 108, ये मैंने इस तरह से करके इसको देखा है, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगे, अदरवाइज़ ये मेरा जो मैंने एक एक दो दो पार्ट किए हैं ये आपके समझाने के लिए किए हैं, तो मैं आपको सारे पार्ट्स भी करके दे सकता हूँ, लेकिन यह है कि आपने खुद से प्रैक्टिस करके ये करने हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको टेबल्स आने चाहिए, टेबल्स आते होंगे तो आप आराम से इसको कर लेंगे, राइट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम मूव करते हैं। राइट इन लॉन्ग डिवीजन फॉर्म एंड डिवाइड, वही चीज़ है, यही चीज़ है, ये उसको डिवीजन के साइन के साथ जो है वो लिखा गया है। ये भी साइन एक डिवीजन का होता है, ये भी साइन डिवीजन का, दोनों सेम है। तो ये डिविडेंड है और ये डिवाइज़र है, तो इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखें, ये डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये पहले हमने इस तरह लिखा, फिर इसको हमने इस शेप में लिख लिया। ये रफ कॉलम मैंने आपके लिए ड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। होप कि आपको समझ आएगी, आप इसको करके देखेंगे तो आपको समझ आएगी। ओके, देन डिवाइड द फॉलोइंग, देन मल्टीप्लाई टू चेक, ठीक है। ये नंबर्स दिए गए हैं, डिवाइड मुख्तलिफ, ये एक तरीका था लिखने का डिवाइड के क्वेश्चंस को, एक तरीका ये था लिखने का। अब ये एक और तरीका दिया गया कि डिविडेंड को लहदा लिख दिया, डिवाइज़र को लहदा, और वैसे ही इस तरह ही आपने इसको लिख लेना है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। ये क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक दिया हुआ मल्टीप्लाई टू चेक, मतलब जो आपका आंसर आता है ना, ये उसको आपने डिवाइज़र के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा, तो रिमाइंडर जो होगा उसमें ऐड कर देंगे, तो आपका एक्चुअल जो डिविडेंड आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है, डिवाइड द फॉलोइंग देन मल्टीप्लाई टू चेक, तो ये मैंने मल्टीप्लाई टू चेक भी कर दिया एंड में, इसको आप देख सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चंस, राइट द क्वेश्चंस इन द ब्लैंक, मतलब आंसर जो आता है डिवाइड करने से वो आपने लिखना है। ये पहले का आंसर 100 आता है, 4900 को 49 से डिवाइड करें, दूसरे का आंसर 6500 को डिवाइड करें 10 से, तो ये आपका 650 आता है। इस तरह से 400 है, इसका 120 है, 300, तो ये आपका पेज नंबर 15 है। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएंगे, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिंपल थिंग है कि आपको नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम मूव करेंगे पेज नंबर 16 के ऊपर, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स, तो ये मैं आपको सारे करके दूंगा वर्ड प्रॉब्लम्स नेक्स्ट वीडियो में, यू कैन सी। थैंक यू।